घोरारी के जहरीली शराब से 33 वर्षीय युवक की मौत हो गया। पाटन विधानसभा क्षेत्र के थाना रानीतराई क्षेत्र के ग्राम घोरारी में 33 वर्ष युवक सड़क किनारे मृत अवस्था में मिला। इसकी सूचना मिलते ही थाना रानीतराई पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक ग्राम पहदा का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार ग्राम पहदा के युवक तोरण कुमार धिमर पिता छबीलाल की ग्राम घोरारी में सड़क किनारे मृत अवस्था में मिला था, जिसे राह चलते लोगों ने देखा, जिसके बाद पुलिस व परिजनों जानकारी दी गई। जानकारी के अनुसार मृतक को सुबह से ही ग्राम घोरारी में देखा गया था, जो कि आज सुबह से ही अपने घर से निकल गया था। पुलिस के पंचनामा कर विवेचना में लिया। ग्रामीणों का कहना है घोरारी में जो शराब बिकता है उसमें जहरीले पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसके सेवन करने से लोगों की मौत हो रही है। ग्रामीणों ने घोरारी में मिल रही अवैध शराब को बंद करने की मांग की है, ताकि औरों के जान बच सके। पाटन से विवेक कुमार की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के तमाम खबरों पर हमारी नजर, आपकी खबर हमारी कलम। छत्तीसगढ़ के तमाम छोटी बड़ी खबर से हमेशा अपडेट पाने के लिए अभी हमारे बस्तर न्यूज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। ग्राम पहदा की सरपंच हूँ मनीषा दशहरे। यहाँ घोरारी जो कम से कम 1.5 किलोमीटर ऐसी दूर हुई बस है, वहाँ अवैध रूप से इतना शराब की बिक्री, हर घर से जितने भी वहाँ घर होंगे ना, हर एक घर से बस शराब शराब शराब। और ना सभी को पता है, शासन प्रशासन को भी पता है कि आए दिन वहाँ शराब बिकती है। वहाँ के जो उप सरपंच है ना, उनके यहाँ भी बिकते हैं, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि बने हुए हैं। और इनका ना पूरा छूट, मतलब ये लोग अगर जाए कुछ कहे, हम लोग तो लोग कहते हैं कि वो हमारा रोजी रोटी है, तो हम लोग क्या करें। हम लोग भी मतलब हमारा भी रोजी रोटी है, यही समझ के आसपास के गांव लोग के लोग मतलब वही जहर पे जहर, मतलब हम लोग हर घर में मतलब बनाए और बेचे। तो ना सिर्फ शासन प्रशासन ही उन लोगों को बढ़ावा दे रही है कि आप शराब बनाओ बेचो। और मैं तो इनका पूरा पूरा दोषी ना सिर्फ शासन और प्रशासन को ही डालती हूँ, क्योंकि और जो मतलब गलत तरीका से मतलब ये जो छापे हैं ना कि तोरण कुमार आए दिन मतलब नशा करते थे, शराबी के आदी थे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी के बेटा किसी के पति मतलब ऐसी शराब पी के ख़त्म हुए। कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन कोई आगे आए ही नहीं है। और पता नहीं पुलिस वाले लोग भी आते हैं घूम के जाते हैं, कुछ कार्रवाई करते क्यों नहीं है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं। क्या शासन प्रशासन का दबाव है कि कुछ और बात है। लेकिन मेरा तो पूरा पूरा गलती शासन प्रशासन में, क्योंकि वही लोग ना शराब के लिए वही लोग मतलब इन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। इसी मैं ये भी निवेदन है कि सिर्फ एक घोरारी गांव की वजह से आसपास के जितने गांव हैं ना, वो पूरा ख़त्म हो रहे हैं। तो क्यों ना आसपास के गांव को बचाने के लिए उस घोरारी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन कोई एकजुट नहीं हो रहे। जितने भी हैं परिवार के सभी लोग सब लोग चाहते हैं कि हो, लेकिन कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मैं तो मृतक तोरण कुमार का बड़ा भाई संतोष कुमार ग्राम पहदा से हूँ। कल मुझे सूचना मिला कि मेरा भाई तोरण कुमार ग्राम घोरारी में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। जाके देखा फिर हालात को, वहाँ पे पुलिस वाले भी मौजूद थे रानीतराई थाना से। मैं मौत हो जाने के कारण गाँव में सनसनी का माहौल है। मैं थाना प्रभारी मनोज प्रजापति से निवेदन करता हूं और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, विधायक, खासकर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से अनुरोध है कि ग्राम घोरारी में अवैध रूप से जो शराब बनाए जा रहे हैं उसको तुरंत कार्रवाई करें और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर क्षेत्र के आसपास लोगों की सुरक्षा प्रदान करें। शराब का आदि नहीं था, अचानक पी लेता था। क्षेत्र में ग्राम घोरारी में पुलिस वाले आते हैं और बिना कार्रवाई किए चले जाते हैं।
वहाँ मेरा भाई का आकस्मिक निधन हुआ है, ऐसा बात नहीं है। हमारे आसपास क्षेत्र के कई लोगों का वहाँ पे शराब के वजह से मृत पड़ा हुआ मिला है। ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है ग्राम घोरारी वालों पर। आत्महत्या ही हत्या है। ग्राम घोरारी और पहिंदा के बीच में खेत में एक व्यक्ति का शव मिला था, जो कि पूरण कुमार धीवर ग्राम पहिंदा का के रूप में शिनाख्त हुआ था। सूचना पर मौके पर जाकर पंचनामा कार्रवाई किए हैं और मृत शरीर को पीएम के लिए हॉस्पिटल पाटन भेजा गया था। अभी पीएम रिपोर्ट का प्राप्त है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही इसका तय हो पाएगा। पंचनामा तो आज समय विशेष में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव, धन्यवाद।